कि वो उस तरह की पाबंदी नहीं है, आईनी पाबंदी नहीं लगी, कानूनी पाबंदी लगी है थोड़ा कि टीएलपी इसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकती है और उसमें अगर गवर्नमेंट वो मवाद नहीं दे सकती तो पाबंदी उठा ली जाएगी। तो अब की बार भी अगर पार्टी राब्ता करेगी तो मैं दोबारा रिव्यू दायर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, तहरीके लब्बैक पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और फेडरल हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजा गया रेफरेंस जो है वो मंजूर कर लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके लब्बैक के सीनियर वकील एहसान अली आरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब बात करते हैं तहरीके लब्बैक के हवाले से। अब बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है तहरीके लब्बैक पे। जी नोटिफिकेशन हो गया, सबने देख लिया है और वो नोटिफिकेशन जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, यानी ममनुआ तंजीम के तौर पर उनको स्केड्यूल 1 है जिसको डील करता है। शेड्यूल 1 में जो अफराद होते हैं उनको 4 शेड्यूल में डाला जाता है, जो प्रोस्क्राइब्ड पर्सन होते हैं। जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको शेड्यूल 1 में डालते हैं, तो ये शेड्यूल 1 में डाला गया इनको। ठीक है, वो उस तरह की पाबंदी नहीं है, आईनी पाबंदी नहीं लगी, कानूनी पाबंदी लगी है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करें। स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन होती है ना, वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, यानी आप पर कोई एलिगेशन होता है, जिस तरह लोग 4 शेड्यूल में डालते हैं तो कुछ अरसे के लिए डालते हैं, जब वो देखते हैं उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और जब देखते हैं कि उन पर कोई सच नहीं है तो फिर उनको 4 शेड्यूल से नाम निकाल भी दिया जाता है। तो ये जो पाबंदी है ये फॉर द टाइम बीइंग है। ये आर्जी पाबंदी है तरीके लब्बैक पर, ये आप कंफर्म बात कर रहे हैं सर? ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी। इसके खिलाफ रेमेडीज मौजूद हैं कि टीएलपी इसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकती है और उसमें अगर गवर्नमेंट वो मवाद नहीं दे सकती तो पाबंदी उठा ली जाएगी। स्टैट्यूटरी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं या पाबंदी है, वो आइन के आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 4 के तहत लगाई जाती है। और उसका तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजती है, सुप्रीम कोर्ट उसे रेक्टिफाई करती है या उसे मंजूर करती है, तो फिर उसके बाद उसकी तौसीक करती है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसे डी नोटिफाई करता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई नहीं किया, सिर्फ गवर्नमेंट की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके खिलाफ अब तहरीक के लोगों के पास है 1 महीने का टाइम गालिबन, जो स्टैट्यूटरी पीरियड है उसके दौरान रिव्यू दायर कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब पाबंदी लगी थी तो मैंने रिव्यू दायर किया था, और तो अब की बार भी अगर पार्टी राब्ता करेगी तो मैं दोबारा रिव्यू दायर करूंगा। पिछले साल मेरे साथ मैं था और मलिक इफ्तिखार साहब, दोनों हम इसमें कौंसल थे। मलिक साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर हमें कहेंगे तो हम रिव्यू दायर करेंगे और हमारा वो सारा फॉर्मेट भी हमारे पास जिस तरह हमने किया था, अगर पार्टी सामने आती है तो। और अगर पार्टी नहीं आती तो ये उनके अपने पर मुनहसर है। हम सिर्फ कानूनी मामलात में मदद कर रहे हैं और कानूनी मामलात में मदद भी तहरीक की क़यादत नाम से राब्ते में, ना कोई ज़िम्मेदार राब्ते में। ये हम सिर्फ आम लोग जो हैं, जो बेचारे दूर दराज से आए थे वो परेशान, उनकी मदद कर रहे हैं। सर, तहरीके लब्बैक पर जो आपने पाबंदी का कहा, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से लगाई गई, तो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री ऐसे किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है कानूनी तौर पे? हाँ, ये पूरा उसमें लॉ में मौजूद है। 1111E के तहत जो है ना, वो सेक्शन 1111E कहते हैं उसे, उसके तहत अफराद पे पाबंदी लगाई जाती है। उससे आम अफराद तौर पर कहते हैं 4 शेड्यूल में डालना। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, वो गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट शेड्यूल में डाल सकती है। और इस पे मैंने बड़ी डिटेल में मेरे चैनल पे इसकी तफसीलात मौजूद है, मैंने इस पे कई व्लॉग किए हुए हैं और मैंने इसको डील भी बहुत किया हुआ है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है और इसके खिलाफ रिट भी फाइल हो सकती है और रिव्यू भी फाइल हो सकता है। सर, अब मतलब जो ये जो पाबंदी लगाई गई, ये इसमें तहरीके लब्बैक अगर उनकी मरकजी जो जमात है, ये किस किस रेमेडी को ले सकते हैं इस पाबंदी के बाद? मैंने अभी अर्ज कर दिया ना, रिव्यू यानी नज़रसानी कर सकते हैं उसी इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उसी सेक्रेटरी के पास जिसने ये जारी किया है। ठीक है। रिव्यू के ऑप्शन भी इनके पास है और रिट में भी जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं कि इलीगल अनलॉफुल लगाइए, क्योंकि उन्होंने कहा जी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में ये मुलव्वस हैं इसलिए लगाया है। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, इसको साबित करने के लिए कानून में बड़ी गुलाम हुसैन केस है, बड़ा मशहूर है। मेंजरिया चाहिए और एक्ट्रेस चाहिए। ठीक है, यहाँ मेंजरी एक्ट्रेस साबित करेंगे तो फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म साबित होता है। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें मिसिंग है। वो निकले थे, उनका मकसद जो है ना वो एक्ट ये नहीं था कि वो टेररिज्म करेंगे।
और ये मेंजरिया भी साबित नहीं होगा और एक्ट्रेस भी साबित नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म बनता है। अगर ये कानूनी कार्रवाई करें और वाकई ये अंडरहैंड मामलात को डील करने की कोशिश ना करें तहरीक लब्बैक के लोग, ये बड़ी मतलब बात का अनफॉर्चुनेट है कि हर मामले को डील ही करना होता है। नहीं, कानूनी तौर पर खड़े होना चाहिए, अपना मौक़िफ़ जो है दलेरी के साथ पेश करना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए और इंशाल्लाह अदालतों से रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी इनकी फॉलोइंग है। ये शायद हुक्मरानों को पता नहीं कि इनके रूट्स जो है ना बहुत निचले लेवल तक हैं। यानी आप मस्जिदें क्यों बंद कर रहे हैं? इस्लाम में मसाजिद जो होती हैं रूट्स हैं हमारे दीन की, हमारे मज़हब की। तो ये ग्रास रूट्स लेवल तक इनकी फॉलोइंग है, किसी और पार्टी के नहीं है। तो जिसने भी फैसला किया मैं से कहूँगा ये गैर हकीमाना और ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है। सर ये जो आपने कहा कि रिट पिटीशन में जा सकते हैं, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। फेडरल पार्टी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो नोटिफिकेशन हुआ है वो गैर आईनी है। क्योंकि रिट में आप फेडरल वफाक को भी पार्टी बना सकते हैं और सूबे को भी बना सकते हैं। तो फेडरल के वफाक के खिलाफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है रिट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अगर कोई और इसका अदरवाइज किसी का नजरिया हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे ख्याल में हो सकती है। अच्छा सर, पिछले साल मेरे साथ मैं था और मलिक इफ्तिखार साहब, दोनों हम इसमें कौंसल थे। मलिक साहब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर हमें कहेंगे तो हम रिव्यू दायर करेंगे और हमारा वो सारा फॉर्मेट भी हमारे पास जिस तरह हमने किया था। अगर पार्टी सामने आती है तो, और अगर पार्टी नहीं आती तो ये उनके अपने पर मुनहसर है। हम सिर्फ कानूनी मामलात में मदद कर रहे हैं और कानूनी मामलात में मदद भी तहरीक की क़यादत नाम से राब्ते में, ना कोई ज़िम्मेदार राब्ते में। ये हम सिर्फ आम लोग जो हैं जो बेचारे दूर दराज से आए थे वो परेशान हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर तहरीक लब्बैक पर जो आपने पाबंदी का कहा, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से लगाई गई, तो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री ऐसे किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है कानूनी तौर पे? हाँ, ये पूरा इसमें लॉ में मौजूद है। 1111E के तहत जो है ना वो सेक्शन 1111E कहते हैं उसे, उसके तहत अफराद पे पाबंदी लगाई जाती है। उसे आम तौर पर कहते हैं फोर्थ शेड्यूल में डालना। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट शेड्यूल में डाल सकती है। और इस पे मैंने बड़ी डिटेल में मेरे चैनल पे इसकी तफसीलात मौजूद है। मैंने इस पे कई व्लॉग किए हुए हैं और मैंने इसको डील भी बहुत किया हुआ है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है और इसके खिलाफ रिट भी फाइल हो सकती है और रिव्यू भी फाइल हो सकता है। सर अब मतलब जो ये जो पाबंदी लगाई गई, ये इसमें तहरीक लब्बैक अगर उनकी मरकजी जो जमात है, ये किस किस रेमेडी को ले सकते हैं इस पाबंदी के बाद? मैंने अभी अर्ज कर दिया ना, रिव्यू यानी नज़रसानी कर सकते हैं उसी इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उसी सेक्रेटरी के पास जिसने ये जारी किया है। रिव्यू के ऑप्शन भी इनके पास है और रिट में भी जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं कि इलीगल अनलॉफुल लगाइए, क्योंकि उन्होंने कहा जी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में ये मुलव्वस हैं इसलिए लगाया है। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, इसको साबित करने के लिए कानून में बड़ी गुलाम हुसैन केस है, बड़ा मशहूर है। मेंजरिया चाहिए और एक्ट्रेस चाहिए, ठीक है। यहाँ मेंजरिया एक्ट्रेस साबित करेंगे तो फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म साबित होता है। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें मिसिंग है। वो निकले थे, उनका मकसद जो है ना वो ये नहीं था कि वो टेररिज्म करेंगे, और ये मेंजरिया भी साबित नहीं होगा और एक्ट्रेस भी साबित नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म बनता है। अगर ये कानूनी कार्रवाई करें और वाकई ये अंडरहैंड मामलात को डील करने की कोशिश ना करें तहरीक लब्बैक के लोग, ये बड़ी मतलब बात का अनफॉर्चुनेट है कि हर मामले को डील ही करना होता है। नहीं, कानूनी तौर पर खड़े होना चाहिए, अपना मौक़िफ़ जो है दलेरी के साथ पेश करना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए और इंशाल्लाह अदालतों से रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी इनकी फॉलोइंग है। ये शायद हुक्मरानों को पता नहीं कि इनके रूट्स जो है ना बहुत निचले लेवल तक है। यानी आप मस्जिदें क्यों बंद कर रहे हैं? इस्लाम में मसाजिद जो होती हैं रूट्स हैं हमारे दीन की, हमारे मज़हब की। तो ये ग्रास रूट्स लेवल तक इनकी फॉलोइंग है, किसी और पार्टी के नहीं है। तो जिसने भी फैसला किया मैं से कहूँगा ये गैर हकीमाना और ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है। सर ये जो आपने कहा कि रिट पिटीशन में जा सकते हैं, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। फेडरल पार्टी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो नोटिफिकेशन हुआ है वो गैर आईनी है। क्योंकि रिट में आप फेडरल वफाक को भी पार्टी बना सकते हैं और सूबे को भी बना सकते हैं। तो फेडरल के वफाक के खिलाफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है रिट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अगर कोई और इसका अदरवाइज किसी का नजरिया हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे ख्याल में हो सकती है। अच्छा सर, नाज़रीन
एडवोकेट एहसान अली आरफ हमारे साथ मौजूद है और इनका जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है, इसके ऊपर आ भी रहा है। इनकी बिल्कुल फोटो के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं, ये जो नंबर चल रहा है ये एहसान अली आरिफ का ही नंबर है। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। सर ये बताइएगा, अल्लामा साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से अभी तक कोई मालूमात मौसूल हुई? हुजूर वाला, ये सवाल जो है ना, बुनियादी तौर पर तो तहरीक लब्बैक के जो होतेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे करने का है। मैं वकील हूँ और मैंने पहले कह दिया कि वकील भी आम लोगों का हूँ। मेरी एक भी रिट जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, इनफरादी रिट्स हैं, लोगों की तरफ से हैं, और मुझसे ना वो राब्ते में हैं, ना अभी तक आए हैं, और ना किसी अभी ज़िम्मेदार, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, किसी ज़िम्मेदार ने भी अभी तक रब्ता नहीं किया। तो वो शायद ये कह रहे हैं जी ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हैं तो करते रहे, तो उन्होंने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी कोई मालूमात नहीं है। इंतजामिया की जानिब से कोई बात सामने आई हो? नहीं, इंतज़ामिया तो अगर होगा भी तो क्यों बताएगी तो वो सबको सब बताएगी। भाई वो जाहिर है कि लीडर्स हैं, लीडर्स की मालूमात अमूमी तौर पर इंतज़ामिया हम जैसे लोगों से कहाँ शेयर करेगी। साफ बात है, इसमें हम तो ज़ाहिर कानूनी तौर पर मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, ठीक है ना। और ना मैं इस मामले में कोई दिलचस्पी भी रखता हूँ, ना तजस्सुस है मुझे कहाँ पर है, ना मेरी कोई मतलब ये है कि इंटेंशन है कि मुझे पता लगे। जहाँ पर भी हैं, पार्टी जाने, हुकूमत जाने, हम काम कर रहे हैं आईनी और कानूनी, इस डोमेन में हमसे बात करें आप। नाजरीन, आपने देखा एहसान अली आरफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर तफसील जो है वो बता रहे थे कि सानिया मरीद के जो हुआ उसके बाद जो लोग मिसिंग थे उनके हवाले से किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो रिट्स दायर की गई, उसके बाद इन्होंने किस किस पुलिस ऑफिशियल के पास गए और अभी तक की जो अदालती कार्रवाई थी उसके मुतालिक भी आपको बताया गया। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।